सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक किताब तक नहीं लिखी, फिर भी उसके विचार 2400 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुकरात की, एक ऐसे विचारक की जिसने हमें सिखाया कि एक बेहतर जिंदगी का रास्ता कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद से सवाल पूछने से शुरू होता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यकीन मानिए, यही वो एक सोच थी जिसने सुकरात को महान बना दिया। ये मानना कि हमारी जानकारी अधूरी है, सीखने के लिए न जाने कितने दरवाजे खोल देता है। ये हमारे अंदर के ईगो को चैलेंज करता है और हमें हमेशा हमेशा सीखते रहने के लिए मोटिवेट करता है। सुकरात ने सच, नैतिकता और ज्ञान के लिए अपनी जान तक दे दी। उनके जो विचार है ना, वो सिर्फ फिलॉसफी की किताबों के लिए नहीं है, वो तो एक प्रैक्टिकल गाइड हैं, एक बेहतर जिंदगी जीने का नक्शा है। ये बस पढ़ने के लिए नहीं, असल में जीने के लिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि सुकरात की इस सोच की यात्रा में पहला कदम क्या है? देखिए, उनकी पूरी फिलॉसफी का जो आधार है वो एक ही लाइन में छिपा है। एक ऐसी लाइन जो डेल्फी के मंदिर पर लिखी थी, खुद को जानो। अक्सर हम सब दुनिया को बदलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को समझने से कतराते हैं। सुकरात का मैसेज एकदम क्लियर था। बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश करने से पहले अपनी अंदर की दुनिया को समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। और जब सुकरात ने कहा था ना कि मैं कुछ नहीं जानता, तो वो कोई दिखावा नहीं कर रहे थे। ये कोई झूठी विनम्रता नहीं थी। अरे, ये तो एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी थी। असली लर्निंग तो तभी शुरू होती है जब हम अपने ईगो को साइड में रखकर ये मान ले कि ज्ञान का समुंदर तो बहुत बहुत बड़ा है और हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं। एक जिंदगी जो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे जी जाए, क्या वो सच में जीने के लायक है? सुकरात के लिए इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि हमें हर दिन अपने कामों पर, अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि खुद को जांचना परखना ही तो पर्सनल ग्रोथ का असली रास्ता है। ठीक है, पर सवाल ये है कि खुद को जाने तो जाने कैसे? सुकरात का तरीका बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। सवाल पूछना। सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, लगातार सवाल पूछते रहना। और यही है सुकराती पद्धति का जादू। देखिए, एक सवाल से सोच पैदा होती है, सोच से समझ बनती है और समझ से मिलता है असली ज्ञान। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, सच को खोजने का। और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर एजुकेशन है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ दिमाग में ढेर सारी जानकारी भर देना है? सुकरात के हिसाब से बिल्कुल नहीं। उनके लिए सच्ची शिक्षा किसी खाली बर्तन में पानी भरने जैसी नहीं थी, बल्कि दिमाग के अंदर सोच की एक आग जलाने जैसी थी, ताकि इंसान खुद खुद ज्ञान की खोज पर निकल सके। सुकरात ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि कुछ ना जानना उतना खतरनाक नहीं है जितना किसी गलत धारणा को सच मानकर बैठ जाना। क्यों? क्योंकि एक झूठा विश्वास हमें हमेशा गलत कामों और गलत फैसलों की तरफ ही ले जाएगा। तो खुद को जानने और लगातार सवाल पूछने की इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? सुकरात के लिए इसका आखिरी लक्ष्य था एक अच्छा, एक नेक और एक मीनिंगफुल जीवन जीना। और यहाँ सुकरात का एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है। वो कहते थे कि कोई भी इंसान जानबूझकर गलत काम नहीं करता। उनका मानना था कि अगर किसी को सच में पता हो कि सही क्या है, तो वो हमेशा सही ही करेगा। मतलब, ज्ञान सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है, ये हमारे कैरेक्टर की, हमारे चरित्र की नींव है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बात कही कि गलत करना गलत सहने से भी बड़ा गुनाह है। ये लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को बता देती है। उन्होंने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अन्याय करना हमारी अपनी आत्मा को जख्मी करता है और ये किसी भी बाहरी चोट या दर्द से कहीं ज्यादा बुरा है। तो फिर असली ताकत क्या है? क्या वो पैसा है, रुतबा है या शोहरत? सुकरात के लिए ये सब चीजें कुछ पल की हैं, आती जाती रहती हैं। असली ताकत तो अंदर होती है, नैतिकता में, ईमानदारी में, सेल्फ डिसिप्लिन में। ये वो चीजें हैं जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। सुकरात हमेशा तर्क यानी रीजन को सबसे ऊपर रखते थे। उनका पक्का मानना था कि जब हम अपनी बुद्धि और तर्क से फैसले लेते हैं तो हम सही रास्ते पर चलते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जब हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो वो हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती हैं। और ये सोच सिर्फ बड़े बड़े फैसलों पर ही नहीं बल्कि रिश्तों पर भी लागू होती है। सुकरात कहते थे, एक सच्चा दोस्त वो है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाए, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए चैलेंज करे, ना कि वो जो हमें हमारी कमजोरियों में ही फंसाए रखे। सुकरात के लिए ये जो हमारा शरीर है ये बस एक वक्ती ठिकाना था। हमारा असली मैं तो हमारी आत्मा है, हमारा कैरेक्टर है। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद इसी अंदरूनी मैं को बेहतर बनाना, इसे संवारना होना चाहिए। इतने गहरे, इतने जबरदस्त विचारों के बाद एक हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? सुकरात ने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द भी नहीं लिखा। जी हाँ, एक भी नहीं। उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी बातें सिर्फ बातचीत के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैली। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। बिना स्याही की एक बूंद गिराए उनके विचार वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरे हैं। और आज भी देखिए, 2400 साल बाद भी वो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो आखिर में सुकरात से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि सवाल पूछने की हिम्मत करने सीखें, हमेशा सच के साथ खड़े रहें और सबसे जरूरी, खुद को जानने के उस सफर पर निकलें जो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि जैसा सुकरात ने हमें दिखाया, आखिर में हमारे विचार ही हैं जो हमें महान बनाते हैं। हमारी असली पहचान हमारे विचारों से ही है।